आज की एसएचजी बैठक में आपका स्वागत है। अरुण और प्रिया, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा और तुम्हारे पहले बच्चे के लिए बधाई। धन्यवाद दीदी। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन हम तैयार नहीं थे। हम उसके और उसके दो भाई बहनों की देखभाल के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मैं आप दोनों की स्थिति समझ सकती हूँ। जब आप गर्भावस्था के लिए योजना नहीं बनाते हैं, तो ये कठिन हो सकता है। परिवार आमतौर पर आर्थिक रूप से संघर्ष करता है और अन्य भाई बहन भी माता पिता से ध्यान और देखभाल की कमी से पीड़ित हो सकते हैं। आप दोनों ने ये अच्छा किया कि इस एसएचजी में आना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आपको अपने परिवार की योजना बनाने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। चूंकि आपने अभी अभी डिलीवरी दी है प्रिया, इसलिए आप अस्थायी गर्भ निरोधकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कंडोम, गोलियां, आईयूसीडी या इंजेक्शन। दीदी, कृपया विस्तार से समझाइए। मेरे पास कुछ मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ये निशुल्क हैं। ये लीजिए, आप इन्हें देख भी सकती हैं। इन्हें आपकी मासिक अवधि के पहले 5 दिनों के भीतर शुरू किया जा सकता है। आप इन गोलियों को स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में भी प्राप्त कर सकते हैं। माला इन हार्मोनल गोलियां हैं, जो महिला को एक निश्चित समय पर दैनिक रूप से लेनी होती हैं। यदि आप हर दिन इन गोलियों को लेते हैं, तो वे आपको पूरे मासिक चक्र के लिए गर्भवती होने से बचाएंगी। एक ब्लिस्टर पैक में 1 महीने के लिए 28 गोलियां आती हैं। लेकिन प्रिया ये गोलियां ले रही थी और वो फिर भी गर्भवती हो गई। दरअसल अरुण, मैं इन्हें नियमित रूप से नहीं ले रही थी। मैं कई बार अपनी खुराक लेना भूल जाती थी। हाँ, यदि आप रोजाना एक निश्चित समय पर इन मौखिक गर्भ निरोधकों को नहीं लेती हैं, तो गर्भधारण की संभावना रहती है। दीदी, यदि मैं गलती से असुरक्षित यौन संबंध बना लेती हूँ, तो क्या मैं इन गोलियों का उपयोग कर सकती हूँ? नहीं, आप छाया का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपने बिना सुरक्षा के संबंध बनाए हैं, तो आपको इजी पिल या किसी ऐसी चीज का उपयोग करना होगा जिसे हम आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। आपको यौन क्रिया के 3 दिन या 72 घंटे के भीतर ही इजी गोली लेनी होगी। दीदी, आप तो जानते हैं कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, इसलिए मुझे गर्भावस्था को रोकने के लिए कुछ लंबे समय का समाधान चाहिए। क्योंकि अगर मैं गर्भवती हो जाती हूँ, तो ये मेरे काम को तुरंत प्रभावित करेगा। मैंने कुछ इंजेक्शनों के बारे में सुना है जो गर्भावस्था को लंबे समय तक रोक सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसे इंजेक्शन मौजूद हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अंतरा नामक इंजेक्शन है, जो एक दीर्घकालिक और आधुनिक गर्भ निरोधक है, जो 3 महीने तक काम करता है और इसकी अवधि 4 सप्ताह होती है और ये पूरी तरह से प्रतिवर्ती है। इन्हें आपके मासिक के पहले 7 दिनों के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिए एक अच्छा गर्भ निरोधक विकल्प है ना दीदी? हाँ, ये एक अच्छा समाधान है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये एचआईवी जैसे यौन संचारित संक्रमणों से आपकी रक्षा नहीं करता। हाँ दीदी, ये मुझे पता है। मैं अपने ग्राहकों के साथ भी कंडोम का उपयोग करती हूँ। इंजेक्शन सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। दीदी, कंडोम क्या है? कंडोम एक बाधक वस्तु है जो आमतौर पर पुरुष द्वारा पहनी जाती है। इसका उपयोग हर बार आपको गर्भावस्था, एसटीआई और एचआईवी से बचाव प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए आप ये पत्रिका देखें। दीदी, क्या ऐसे कोई गर्भ निरोधक है जो लंबी अवधि के लिए हो और जिसमें देखभाल भी सरल हो? हाँ, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि आईयूसीडी नामक एक विकल्प है। यह उपकरण मासिक धर्म के 12 दिनों के भीतर, प्रसव के 48 घंटे के भीतर या प्रसव के 6 सप्ताह के बाद गर्भाशय में डाला जाता है। गर्भपात के बाद इसे तुरंत या गर्भपात के 12 दिनों के भीतर दिया जा सकता है। यदि गर्भपात एक चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जाता है, तो यह आपके डॉक्टर से अगली निर्धारित मुलाकात के समय लगाया जा सकता है। और हाँ, अरुण और प्रिया, अन्य स्थायी गर्भ निरोधक तरीके भी हैं, लेकिन ये विधियां उन दंपतियों के लिए हैं जो अब और बच्चे नहीं चाहते हैं। यदि आप ये तय करते हैं, तो आप केंद्र में आ सकते हैं और हम उन तरीकों के बारे में आपको विस्तार में जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद दीदी। अब हम अपने विकल्पों के बारे में जानते हैं।
हम आपस में इस बारे में चर्चा करेंगे, अपनी राय बनाएंगे और फिर आपसे इस बारे में आगे बात करेंगे। वह चुनें जो आपके लिए आरामदायक हो और सुविधाजनक। और यहाँ सभी के लिए हम एक समुदाय हैं और हम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं। यदि संरक्षित रहने के तरीके के बारे में आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल या भ्रम हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या एएनएम दीदी से भी बात कर सकते हैं या किसी भी प्राथमिक या उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हम इस बैठक को समाप्त कर सकते हैं। नमस्ते।